बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। और क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदुश शबाब अहलिल जन्नह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बेशक हुसैन चराग़ हिदायत हैं और कश्ती नजात हैं। और रसूल खुदा ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आइए आज हमारा उन्वान गुफ्तगू आज़ादारी के हवाले से कि आज़ादारी फ़कत एक रस्म है या आज़ादारी हमारी जिम्मेदारी है। हम आज इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि बेशक आज़ादारी हमारी शहरगे हयात है। अगर हयात ना हो तो ज़िंदगी का तस्वुर मुहाल है और सिर्फ मौत ही मौत होगी। तो आज़ादारी हयात है और अबदी हयात है। सिर्फ हयात नहीं बल्कि अबदी हयात है। और आज़ादारी सैयदुश शुहदा जो है ये वो है जो एक रस्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए कहा जा सकता है कि सैयदुश शुहदा की अज़ा से मोमिनों के दिलों में जो हरारत है वो ता क़यामत कम नहीं हो सकती। यानी जब तक ज़िंदगी है, जब तक हम बाकी हैं, जब तक ये हयात है, आज़ादारी एक हरारत है। आज़ादारी एक इनकलाब है हमारे लिए। आज़ादारी हमारे जीने का जज्बा है। आज़ादारी हमारी शनाख्त है। और हमने आज़ादारी को ज़िंदा नहीं रखा बल्कि आज़ादारी ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। आज़ादारी ने हमें पहचान दी हुई है। तो जब कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारी हयात हो, जो हमारा तशख़्ख़ुस हो, जो हमारी पहचान हो, जो दुनिया में हमारे नामवर होने का ज़रिया हो, जिससे हमें दुनिया की सफ़े अव्वल में आने का रुतबा मिला हो, आज़ादारी सैयदुश शुहदा की वजह से, तो फ़कत एक रस्म नहीं हो सकती। और हम वो लोग हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा तो ये है कि वो कश्ती नजात है। इमाम हुसैन का मर्तबा तो ये है कि वो चराग़ हिदायत है। तो भाई रसूल खुदा ने फरमाया है कि वो चराग़ हिदायत है। तो जब कोई चराग़ हिदायत के पास जाता है तो वो फ़कत अंधेरे लेकर नहीं आता बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंधेरे दूर करता है उस चराग़ से रोशनी लेकर। उसी तरीके से सबको निजात की तमन्ना है। तो रसूल खुदा ने आसान सा नुस्खा बता दिया है कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि हुसैन सफ़ीने नजात हैं। जिसे नजात चाहिए वो कश्ती हुसैन में सवार हो जाए। और इमाम हुसैन का सफ़ीना, किसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आप सब सफ़ीने नजात हैं, आप सब कश्ती नजात हैं, तो इमाम हुसैन का सफ़ीना और आपका सफ़ीना इसमें क्या फ़र्क है? मौला ने फरमाया कि बेशक हम सब चराग़ हिदायत हैं, हम सब कश्ती नजात हैं, मगर हुसैन का सफ़ीना वो है जो सबसे तेज़ चलने वाला है। यानी जो सबसे तेज़ पहुंचाता है, जो सबसे पहले पार लगाता है। क्या जल्द गया सुए दमदारे फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। ये शेर तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की शान में है कि वो जो खताकार था, वो जो गुनाहगार था, जब कश्ती नजात के पास आया, चराग़ हिदायत के पास आया, तो लम्हों में ऐसे निजात मिली कि उसका पसीना भी अगर सूखा है तो जन्नत की हवा से। यानी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा है। और आइए हम अपने मर्तबे को देखें कि हम कौन लोग हैं। तो जब हुसैन मामूली नहीं तो हम लोग भी मामूली नहीं हैं, क्योंकि हम लोग वो हैं जिन्हें अज़ाए हुसैन के लिए चुना गया है। कि जब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पूछा था कि बाबा जब मेरे हुसैन की शहादत होगी तो मेरे हुसैन को रोएगा कौन? ना आप होंगे, ना अली होंगे, ना हसन होंगे, ना मैं होंगी, तो मेरे बच्चे को रोएगा कौन? तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था, फातिमा बेटा गम ना कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा जो दिन रात तेरे हुसैन का मातम करेगी। यानी पता चला कि हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम चुने हुए लोग हैं। हुसैन को खुदा ने चुन लिया और हमें भी खुदा ने चुन लिया हुसैन के गम के लिए। तो फिर सोचिए कि जब शख्सियत इतनी आला है, जब चुने हुए लोग वो हैं कि जिन्हें दुआए फातिमा ज़हरा कहा गया और ये शरफ मिला हमें उस कौम की हैसियत से कि जिसे गमे हुसैन के लिए चुन लिया गया, तो हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम दुआए सैयदा हैं। तो आज़ादारी भी मामूली नहीं हो सकती।
अज़ादारी भी रस्म नहीं हो सकती। जाहिर है कि कोई बड़ा मकसद है कि जो हुसैन की शहादत को मंजूर किया गया, जो हुसैन के अज़ादारों को खल्क किया गया, तो फिर अज़ादारी इसके जरिए भी कितने ऐसी होंगी जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। आइए अब इस पहलू पे बात करते हैं कि जब अज़ादारी एक रस्म नहीं हो सकती कि फ़कत हमारे आबा और अजदाद ने किया तो हम भी कर रहे हैं, उन्होंने फर्श रज़ा बिछाया हम भी बिछा रहे हैं, उन्होंने ऐसे मजलिस की हम भी कर रहे हैं, उन्होंने काले कपड़े पहने हम भी पहन रहे हैं। नहीं, ये फ़कत देखिए रस्म के तौर पर भी अगर मनाएं तो वाकई कहते हैं कि सैयदुल शुहदा की मोहब्बत में किया गया हर अमल काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में। देखिए नमाज में रियाकारी तो कबूल नहीं, सदका दिखाने के लिए दे दिया जाए तो शायद कबूल ना हो, मगर अज़ाए सैयदुल शुहदा ऐसी रिवायतें मिलती हैं इस बारे में कि अगर कोई रियाकारी भी करे, कोई दिखावे के लिए भी करे, तो हुसैन की अज़ादारी के लिए किया गया हर अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। तो जब रियाकारी का अमल कबूल है तो जो खालिस अमल होगा, जिसमें खुलूस होगा, उसकी फजीलत क्या होगी। तो अज़ादारी के हवाले से बात करते हैं कि इस सिलसिले में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए अज़ाए सैयदुल शुहदा के हवाले से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मुख्तसर सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अज़ा के हवाले से एक तो इमाम हुसैन के दुश्मनों की शनाख्त को दुनिया के सामने जाहिर कर दें, दूसरे हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत का नुमाइंदा है, हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमों का नुमाइंदा है, तो हम इमाम हुसैन के गम के हवाले से दुनिया को बता दें कि हमारी आवाज़ फ़कत हमारी आवाज़ नहीं है, बल्कि हमारी आवाज़ हर मजलूम की आवाज़ है। हमारी आवाज़ दुनिया के अंदर हर पिसी हुई, हर पसमानिंदा कौम की आवाज़ है। उन्हें चाहिए कि इन मजलिसों में आए और अपनी आवाज़ को हुसैन की आवाज़ में मिलाकर तवानाई हासिल करें, और यही वो आवाज़ है जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें सैयदुल शुहदा के खून का इंतकाम लेने वालों में हमारा शुमार कर दे, यानी हमें इमाम मंसूर के साथ मिला दे। परवरदिगार हमें इमाम मंसूर जिनकी नुसरत का वादा किया गया है, वो जो खून सैयदुल शुहदा का इंतकाम लेगा, परवरदिगार हमें उसके लश्कर से मिला दे। और हम इस मंजिल पर, चूंकि अज़ादारी कोई रस्म नहीं है, अज़ादारी दिलों को मुनक़लिब करने का एक जरिया है। ज़ियारत आशूरा के आखिरी जुमले के परवरदिगार अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दश शाकिरीन, ए परवरदिगार हम तेरी हम्द करते हैं, हम्द भी वो जो तेरे शुक्र करने वाले लोग किया करते हैं, क्योंकि हम वो चाहते हैं कि जितना भी हम तेरा शुक्र अदा करेंगे तेरा वादा पूरा होगा। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तेरा वादा है ना कि हम शुक्र अदा करेंगे तो तू नेमतों में इजाफा करेगा। तो परवरदिगार हम तेरी हम्द करते हैं जो शुक्र करने वाले करते हैं, तो हम शुक्र अदा करते हैं इस सोगवारी पर, इस मुसीबत पर जो सैयदुल शुहदा की सोगवारी के तौर पर तूने हमें अता फरमाई है। परवरदिगार ये हमारा इख्तिताम है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना, परवरदिगार हमें दुनिया में इमाम हुसैन की ज़ियारत और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जो मौला हुसैन के चाहने वाले उनके असहाब ने हमें दिखाया है। परवरदिगार हमें क़यामत के दिन लवाए हुसैन के नीचे रखना। परवरदिगार हमें इमाम हुसैन के जिक्र करने वालों में हमारा शुमार फरमा। परवरदिगार हमें दुनिया में बाबे हुसैन से दाखिल फरमा और हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील